कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनती है, क्या क्या मुझे पढ़ना होगा, क्या सिलेबस होगा क्वांट में, कैसे वर्बल को स्टार्ट करूं या एलआरडीए को स्टार्ट करूं। अगर मैं बात करूं आपसे, लेट से 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 1,70,000 बच्चे 40 नंबर भी नहीं ला पाए। नाउ दैट इज अबाउट द क्वांट्स। बट सवाल ये है कि ये सब क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, टॉपिक क्या है, तो उनको भी जान लेते हैं। आने वाले समय में जब भी ऐसी बातों को लेकर डर हो, याद रखना कि भैया हमको पेपर पूरा सॉल्व नहीं करना, हमको परसेंटाइल मारना 99 या 100। जब आप समय के साथ आगे बढ़ोगे आप रियलाइज करोगे कि परसेंटेज ही सब चीज़ों का नींव है, सारे फॉर्मूले बन वहीं से रहे हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो कैट 2026 एस्पिरेंट्स। तो अगर आप भी सीरियसली कैट 2026 की ओर अपने पहले कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैट 2026 इज ऑल अबाउट व्हाट। क्या रोड मैप है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, या फिर कैसे हम इसको एस कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, सीरियस कैट एस्पिरेंट्स हैं, तो अगला 1 साल आप ये सारी की सारी टर्म्स के साथ रूबरू होने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपने ऑलरेडी शुरू भी कर दी हो सुननी। क्वांट, एलआरडीआई, वीआरसी, परसेंटाइल, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, परसेंटाइल, स्केल स्कोर, रॉ स्कोर्स, जेम, ये सारी चीज़ें। अगर आपके मन में भी इनको लेके कुछ डाउट है कि कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनती है, क्या क्या मुझे पढ़ना होगा, क्या सिलेबस होगा क्वांट में, कैसे वर्बल को स्टार्ट करूं या एलआरडीआई को स्टार्ट करूं, ये वीडियो आपको सब कुछ दिखाने वाली है, सो दैट यू ऑल्सो गेट 100 percentile at the end of the year when you are giving CAT 2026। तो चलिए फिर इसको जानते हैं। राइट नाउ द पॉइंट ऑफ कोर्स इज कि सर 100 परसेंटाइल तो लानी है, बट द बिगर क्वेश्चन इज हाउ शुड आई स्टार्ट माई कैट प्रिपरेशन। बट आई वुड से दिस इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपसे पूछना चाहिए वो होना चाहिए, टेल मी मोर अबाउट द कैट एग्जामिनेशन। जब पहले एग्जाम को जान लोगे तभी तो एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। यस नो। तो चलिए जानते हैं कैट एग्जामिनेशन के बारे में। अब कैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल्स आती हैं, वी ऑल नो 0 to 100 परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स आर समथिंग लाइक रैंक। अगर आपकी 90 परसेंटाइल है और 100 बच्चों ने पेपर दिया है लेटर से, तो आप 90 बच्चों से आगे हैं, तो आपकी रैंक कहीं ना कहीं आप 10 मान सकते हैं। इस तरीके से परसेंटाइल नापी जाती है। 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा होता है। क्वांट, जिसके लिए 40 मिनट्स मिलेंगे, सेक्शनल टाइम लिमिट है। वर्बल, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। एलआरडीआई, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का +3 और -1 अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अदरवाइज +3 और 0 अगर वो टीटा सवाल है। टीटा सवाल मतलब टाइप इन इंटीजर, तो आपको इंटीजर लिखना है, 4, 5, 7 कुछ भी आंसर हो सकता है। राइट नाउ द पॉइंट इज कि स्टार्ट हमेशा वर्बल से होगा, फिर एलआरडीआई पे जाएगा, फिर क्वांट पे जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं होता है, अभी तक तो यही है। अब हाँ, 2026 का नोटिफिकेशन अगर आ जाए, कुछ चेंजेस हो जाए तो हो सकते हैं। 25 के पैटर्न की बात की जाए तो इसी तरीके से रहा है। 22 क्वेश्चन इन क्वांट, 40 मिनट 66 मार्क्स। वर्बल में आपके 24 क्वेश्चन 72 मार्क्स 40 मिनट्स। एलआरडीआई 22 क्वेश्चन 66 मार्क्स मैक्सिमम ऑफ कोर्स एंड 40 मिनट्स। नाउ दिस इज समथिंग जिसमें 2025 के बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे। 2025 की अगर हम प्रेडिक्शंस देखें, राइट, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, समवेयर अराउंड 85 परसेंटाइल जो है हिट करती है एट जस्ट 42 मार्क्स। फर्स्ट सरप्राइज, टोटल 204 नंबर और 85 परसेंटाइल, मतलब 85% ऑफ बच्चे आपसे पीछे हो जाएंगे 42 नंबर लाते ही। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, लेट से 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 1,70,000 बच्चे 40 नंबर भी नहीं ला पाए। सर इतना हार्ड आएगा क्या? नहीं। प्रिपरेशन किस तरीके से होनी है वो सीख जाओ, अप्रोच सीख जाओ, तो इट इज इजी। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो विदाउट डायरेक्शन, विदाउट एनी विजन, बस मेहनत करते जाते हैं, इसी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस रखनी पड़ेंगी हमको यहाँ पे। दिस इज नॉट अ रेगुलर मैथ्स पेपर और एन इंग्लिश पेपर, दिस इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम। तो जानेंगे इसको और आगे, राइट, बट पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोटा मोटा 42 मार्क्स, दैट मीन 14 क्वेश्चंस इफ यू गेट इट राइट along the 3 sections where you have 20 to 24 68 questions. Out of 68 questions you get 14 correct, you are 85 percentile। थोड़ा सा और आपको सरप्राइज करूंगा मैं, राइट। 90 परसेंटाइल मार्क इन द सेक्शन
is scored at 16 marks, 24 marks, 15 marks. Of course, these are the predictions as per 2025 CAT. थोड़ा हार्ड था, राइट। 5 क्वेश्चन एलआरडीए में, यानी एक सेट कर दो आप, 24 मार्क्स, 8 क्वेश्चन वर्बल में कर दो आप, क्वांट में 5 से 6 सवाल कर दो, 90 परसेंटाइल मार्क, दैट मीन्स सेक्शनल कट ऑफ फॉर क्लियर। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार बाकी सब तो सेट है, मेरा वर्बल थोड़ा वीक है, बाकी सब तो सेट है, मेरा क्वांट थोड़ा वीक है, तो भी बस इतना कर लेना है कि 4-5 सवाल बन जाए। या so these are your sectional cutoffs, this is your overall cutoff. Let's move a little bit more ahead and इस 15 परसेंटाइल रेंज के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए सबसे काम की, और मैं चाहता हूं आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस रेंज में डेफिनेटली लाइक करें, करोगे ही जब तुम सही अप्रोचेस से जाओगे। तो इस 15 परसेंटाइल के बारे में और जानते हैं, 85 to 100 परसेंटाइल। इफ आई सी द प्रिडिक्शंस, द सरप्राइज वन अगेन इज गोना बी 90 परसेंटाइल इज गोना हिट एट 53 मार्क्स गाइस। आप समझ रहे हो, 90% लोगों को पीछे छोड़ दोगे आप अगर आप 53 नंबर लाते हो, 80 नॉट करेक्ट, 95 percentile at 68 marks, that is what we have predicted for 2025. 95 के ऊपर you start getting calls from baby IIMs, कुछ अच्छे colleges आपको, non IIMs अच्छे colleges आपको call करने लगेंगे and you can convert them. Of course, the other profile does matter as well, but talking about just the perspective of CAT. This is the first video जो मैं आपके साथ episode 1 बना रहा हूँ, knowing more about CAT. If you like the video, let me know in the comments, फिर मैं knowing more about selection criteria पे चले जाऊँगा, right? जिसमें हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सरप्राइज नंबर 2 गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर 99 परसेंटाइल, यू हैव 86 मार्क्स, इतने लाओ काम खत्म। यू गेट द कॉल्स फ्रॉम मोस्टली ऑल द IIMs इफ यू हैव अ डिसेंट प्रोफाइल एंड 99.9 मतलब टॉप 0.1 परसेंटाइल में आने के लिए 112 नंबर, 204 में से 112 नंबर, मोटा मोटा 50-52% नंबर्स। इमेजिन। नाउ द पॉइंट इज, इतना टफ आता है क्या सर? नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट है जो अभी आपने देखा, दैट इज द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट द अनदर वेरी क्रूशियल पार्ट इज द टाइम. If I talk about the quant section, 22 questions and 40 minutes, right? Now let me just show you, right, कि आप जब आगे ढंग से प्रिपेयर करने वाले हैं, चीज़ों को देखने वाले हैं, एक मिथ आपके अराउंड हमेशा रिवॉल्व करेगा। आपके दोस्त, कुछ ऐसे लोग जो अभी कैट को इतना नहीं जानते हैं, वो इन सब चीज़ों से आपको डराएंगे कि भाई 22 सवाल करने तेरे को क्वांट में, टाइम तेरे पास 40 मिनट है, यानी कि तेरे पास तो मोटा मोटा 2 मिनट पर सवाल है, कैसे करेगा? The idea is not that. Remember, क्वांट में 90 परसेंटाइल 22 क्वेश्चंस करने में नहीं बनती है। अगर आप 10 सवाल भी कर दो तो 2025 के डेटा के हिसाब से 99 परसेंटाइल आ जाएगी आपकी लगभग। So if I say 10 questions to be done in 40 minutes, suddenly we have 4 minutes per question. तो कभी ऐसा सोचना ही नहीं है कि यार मेरा तो सवाल तो बन गया पर 3 मिनट लग गया, मेरा तो नहीं होगा। Wrong approach. At the end of the day, you have to just hunt the right questions and do them within the time limit. CAT is about selecting the right questions, or rather than thinking like this कि 22 सवाल 40 मिनट में कैसे होगा, right? And these 10 questions, if you do them right, correct, they are enough to get you to 99 percentile mark. Now that is about the quants, but सवाल ये है कि ये सब questions आएंगे कहाँ से, टॉपिक्स क्या हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। So if I talk about the quants, we have 5 modules: arithmetic, algebra, geometry, and then modern math, final number system, right? Now the point is कि arithmetic में percentage ratio और उनकी application जैसे कि profit loss, simple interest, compound interest, distance, time, speed, work rate, time, mixtures, averages, algebra, equations, कैलकुलस नहीं आता है, डरने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, फंक्शंस, ज्योमेट्री, डोंट वरी अबाउट द हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, जस्ट द बेसिक्स, triangles, circles, parallel lines, quadrilaterals, polygons, surface area 3D, and the coordinate geometry. Modern math is your sets, stats, and your series and PNC probability. Number system dealing with the factors, multiples, prime, composites, remainders, right? Maximum power, trailing zeros, all these things will be taught.
बट द पॉइंट इज हाउ दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, किसका कितना वेटेज, राइट? दैट इज व्हाट आई से व्हेन आई से नो अबाउट कैट, इन डेप्थ नॉलेज रखो उसकी, तभी तो क्रैक कर पाओगे ना। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस module versus questions, arithmetic and algebra have been the dominated ones. Arithmetic you see around 7 to 8 questions, algebra you see around 6 to 7 questions, geometry 3, modern math number system 2 questions each. Accordingly we make your classes, accordingly we make the length of the modules, right? So that is how your 22 questions are distributed, dominated by arithmetic and algebra. So that is about the quant section, a brief, right? Let's go ahead and talk about LRDI again. The bigger question is कि सर यहाँ पे क्या आता है? Scheduling. Scheduling बचपन में कहते हैं टाइम टेबल बिठाना, 5 टीचर 5 क्लास, कौन कब कहाँ जाएगा, टेबल्स बनानी पड़ेंगी, ग्रिड्स बनानी पड़ेंगी, सुडोकू अगर किसी ने सॉल्व किया तो वैसा कि 9 यहाँ आ गया तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, उस तरीके की चीज़ें. Then you have games and tournaments. So get familiar with कि how the tournaments draws are created. कोई फुटबॉल देखता हो, क्रिकेट देखता होगा, कितने मैच होंगे, इस मैच में जीतने पे इतने पॉइंट, हारने पे इतने पॉइंट. एंड देन यू हैव द रूट्स एंड नेटवर्क्स, ए से बी जाने के इतने रास्ते, बी से सी जाने के इतने रास्ते, ए से सी कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, कम से कम तरीके, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये सब बातें. And then you have math based puzzle, sometime based on factors, statistics, average, right? एंड देन फाइनली यू हैव द ग्राफ्स, DI में हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, ये सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हो. पाई चार्ट्स, हाउ दिस इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यू हैव सी मोटा मोटा 5 जॉनर्स आपके पास है, 5 एरियाज आपके पास है, पांचों से आप एक एक सेट मान के चल सकते हो. पिछले 2 साल के पैटर्न को देखा जाए तो 5 सेट आ रहे हैं, 2 सेट 5-5 क्वेश्चन के होते हैं, 3 सेट 4-4 क्वेश्चन के होते हैं. तो एक सेट में एक प्लॉट दिया होता है और उस प्लॉट के बेसिस पे आपसे 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं. हो सकता है कि एक प्लॉट मैंने आपको दे दिया स्केड्यूलिंग को लेके, 5 टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, 5 क्लासों में लगाना है. वो पूरी पजल जब आप सॉल्व करोगे, सवाल होगा कि बताओ कि राहुल सर क्लास 10th में कौन से स्लॉट में जाते हैं, सुराना सर क्लास 4th में कौन से स्लॉट में जाते हैं. लाइक दिस 4 और 5 क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पजल ऑफ कोर्स. अब सवाल यहाँ पे भी ये आता है कि सर बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बड़े मज़ेदार होते हैं, पजल सॉल्व करने मजा आता है, तो यू विल एंजॉय दैट. बट द पॉइंट इज कि सर क्या बात कर रहे हो, 5 सेट 40 मिनट, बड़ी नाइंसाफ़ी है, कैलकुलेशन वही वही जाती है, दिमाग के सारे घोड़े यहीं दौड़ते हैं. 5 सेट्स 40 मिनट, 8 मिनट पर सेट, फिर ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है. सेट पढ़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 5 सवाल भी बनाएंगे. नहीं, अगर 2025 के हिसाब से है, एक सेट खोल लो 90 परसेंटाइल के पास हिट हो जाएगी, और 2 खोल दिए तो पार हो गई भैया, नहीं है 98 99. तो आइडिया ये है कि अपन 2 सेट खोल रहे हैं, 2 सेट 40 मिनट, नाउ वी हैव 20 मिनट्स पर सेट एज पर द डेटा ऑफ 2025, द रीसेंट कैट, द लेटेस्ट कैट की बात चल रही है. तो सबसे पहले तो आने वाले समय में जब भी ऐसी बातों को लेकर डर हो, याद रखना कि भैया हमको पेपर पूरा सॉल्व नहीं करना, हमको परसेंटाइल मारने 99 या 100, उसके लिए कितना चाहिए ये सीखना है. Now let's talk about the final section, that is the VARC section. Here you are tested on the reading comprehension. You get 4 RCs. Every RC has 4 questions, making it 16 questions from the reading and comprehension. Right? आइए पिछले कुछ सालों का पैटर्न बता रहा हूँ, ये इसी तरीके से आ रहा है. एंड देन यू हैव द VA पार्ट, द वर्बल एबिलिटी पार्ट. RC स्टैंड्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, VA फॉर वर्बल एबिलिटी, जिसमें ऑड वन आउट 5 सेंटेंसेस देगा. क्या देखो 4 से एक पैराग्राफ बनेगा, एक काम का नहीं है, वो बताओ कौन सा काम का नहीं है. एंड देन यू हैव पैरा जंबल, 4 सेंटेंसेस, उनको जंबल अप करना पड़ेगा, कैसे एक पैराग्राफ बन रहा है. पैरा समरी, अ शॉर्ट पैसेज ऑफ 4 to 5 लाइन्स इज गिवन टू यू, 4 पॉसिबल समरीज देते हैं, चूज द बेस्ट वन. एंड देन वी हैव द पैरा कंप्लीशन. हर सेंटेंस के बाद डैश या ब्लैंक छोड़ा जाएगा और आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछेंगे कि इसको कौन से ब्लैंक में फिट करें तो बेस्ट ये एक मीनिंगफुल पैसेज बन सकता है. सो 2025 की बात अगर मैं करूं तो वी हैड 16 क्वेश्चंस फ्रॉम द आरसी, 2 फ्रॉम ओ मीन्स ऑड वन आउट, 2 फ्रॉम पैरा जंबल, 2 फ्रॉम पैरा समरी एंड 2 फ्रॉम पैरा कंप्लीशन, मेकिंग इट 24 क्वेश्चंस. So definitely doable. How people divide the time over here, you have to simply understand. देखो 4 RCs लगाना तो टफ है ना, टाइम आपका जो है वो ऑफ कोर्स कम पड़ जाता है. जनरली जो लोग हायर परसेंटाइल को एम कर रहे हैं
वो लोग कैसे एम कर रहे हैं, 3 RCs, 8 minutes per RC, 8 into 3 24, remaining 16 minutes they give for the VA part. 8 question 16 minutes, 2 minutes per question. Some people go for 4 RCs, तो 8 into 4 32 दे रहे, then choose few from here. Some people go for 2 RCs and then this 8 of all of them. Again here the accuracy is difficult to be maintained. मतलब यहाँ पे accuracy 100% maintain करना मुश्किल हो जाता है. A student finds very difficult to maintain 100% accuracy in VRC, whereas in LRD and Quant you can do so. तो VRC में आप लोग क्या करते हो, 80% एक्यूरेसी आपको चाहिए, 40 नंबर आपको चाहिए, तो आप अटेम्प्ट थोड़े से ज़्यादा साइड पे रखते हो, राइट. सो दैट इज अबाउट द क्वांट VRC LRDS syllabus and their weightage as per the topics. Now the point is, what should I do, sir, to get these scores, to get 99 percentiles or more? The idea is very simple. What should you do? The first step, guys, you have to start with the foundations. अगर आप जल्दी भागने की कोशिश करोगे कि मैं फटाफट सिलेबस खत्म करूं जहां पे फाउंडेशंस अभी भी स्ट्रांग नहीं हुए थे, तो आपका सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा. आप भागोगे तो बहुत तेज, पर जल्दी टक्कर खाओगे और फिर वापस जाओगे और दोबारा फाउंडेशंस पढ़ के आओगे. सो बिफोर क्रैकिंग द फाउंडेशंस यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. आप जल्दी करने की कोशिश करोगे, वापस लौट के आना ही होगा. पर ये फाउंडेशंस का मतलब क्या है? फाउंडेशंस के मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नींव बनाने वाले हैं आपके कैट की. अगर ये टॉपिक नहीं किए तो आगे के टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे, या फिर 100% समझ में नहीं आएंगे, या आप समझ जाओगे तो अप्लाई नहीं कर पा रहे होगे फ्लॉलेसली. तो ये फाउंडेशन के कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अगर मैं तीनों सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं, क्वांट से बात स्टार्ट करते हैं. क्वांट की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज, रेशियोज एंड उसके बाद आपकी इक्वेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस. अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे नहीं जा सकते, लौट के आना ही पड़ेगा. आप खुद मेरे को बताओ, जब तक परसेंटेज नहीं समझ में आया तब तक क्या प्रॉफिट लॉस समझोगे? वहां भी प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी. जब तक रेशियो समझ नहीं आया तब तक आप क्या मिक्सचर्स एंड एलिगेशन समझोगे? वहां खुद रेशियो होगा, 2 मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो पहले इनको पकड़ो. जब ये पकड़ लो उसके बाद आप आगे बढ़ो. बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक बन गई भाई, एरिथमेटिक का सवाल सॉल्व करते करते. सर अलजेब्रा तो पढ़ा नहीं हो, तो एरिथमेटिक के बाद पढ़ना था, फायदा ही नहीं होगा. You have to understand these 3 areas, then only you can move ahead. VARC, you have to develop the skill of reading, guys. And by reading, I don't mean कि जैसे पढ़ लिया, पढ़ के समझना आना चाहिए. Start with small paragraphs, then move to the larger reading comprehensions. जब तक पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो, गेम नहीं बनने वाला. फास्ट रीडिंग नहीं करनी है, पहले समझना है. Forget about the time first. Just focus at how well you can understand a passage, how well you can create a scenario in your mind, how well you can visualize in your mind कि passage कहना क्या चाहता है. ये सबसे important हो जाता है. And then we have the LRDI, where the most important aspects are scheduling, your DI charts and the basic maths. Scheduling मतलब grids बनाना आ जाए, रोज में क्या लिखते हैं, कॉलम्स में क्या लिखते हैं. चार्ट्स की बेसिक नॉलेज हो जाए, पढ़ते कैसे हैं. बेसिक मैथ्स वही परसेंटेज कैलकुलेशन वाली, राइट. काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स. होता क्या है यहाँ पर DI चार्ट्स में, वो जनरली कोई एक टर्म डिफाइन करता है, उसकी डेफिनेशन वही समझाता है. तो आपको रीडिंग आनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग वाली, कि मैं पढ़ के समझ जाऊँ, अच्छा इसका मतलब CAGR का मतलब ये होता है. और फिर वो CAGR का जो भी मीनिंग होगा वो रिलेटेड होगा थोड़ा परसेंटेज या रेशियो से, तो वो लगाना भी आना चाहिए. So first get the hold of the basics of these, then you automatically get hold of the basics of LRDI. अब ये सर कहाँ से पढ़ें? See, if you are already our student or have subscribed our channel, there are videos lying over there. You can watch Essentials, एक complete playlist है, CAT Essentials सर्च कर सकते हो. नहीं तो एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, प्री फाउंडेशन देन फाउंडेशन, उसको फॉलो कर सकते हो. It's gonna help you a lot to get hold of all the basics that are required for your CAT preparation, right? Once you are done with the foundations, this is the कहानी so far. अब आगे की जो कहानी मैं करने वाला हूँ, ये वैसे मैं आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल में बताऊंगा.
अभी तक की जो कहानी थी वो आप ये समझ चुके हो कि स्टार्ट कहाँ से करना है, जाना किस डायरेक्शन है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हमें कितने नंबर तक पहुंचना होगा, हमें किस टाइम में एक सवाल लगाना होगा, यहां तक की बात हमारी हो गई है। अब बात अगर हम करेंगे कि कैसे हम लोग इसके आगे बिल्ड करें, सी द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन क्वांट्स फोकस। डोंट जस्ट लर्न फॉर्मूलाज विद लॉजिक। अगर आप समझ नहीं रहे हो 99% फॉर्मूलाज आपको लॉजिक से पकड़ने, फॉर्मूला रट के कहीं नहीं जाने वाला। दिस इज नॉट अ मैथ्स पेपर, दिस इज एन एप्टीट्यूड पेपर। जब आप समय के साथ आगे बढ़ोगे आप रियलाइज करोगे कि परसेंटेज ही सब चीजों का नींव है, सारे फॉर्मूले बन वहीं से रहे हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप रटते रटते थक जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले, डिस्काउंट एमआरपी के फॉर्मूले, सक्सेस है परसेंटेज चेंज, ये वो इतने फॉर्मूले आप बस भाई अब नहीं होगा। और वहीं अगर आप समझ जाओ कि यार सब बन यहीं से रहे हैं, तो आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ साथ जब पढ़ोगे तसल्ली से, पेशेंस के साथ, आई गारंटी यू, आज इसी वीडियो में आई गारंटी यू 90% ऑफ द फॉर्मूला यू वोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड लर्न, understand logic, and we will make you understand that. Going ahead guys, focus on understanding, not the time in the initial 3 to 4 months. पहले 3-4 महीने सिर्फ और सिर्फ फोकस एक चीज पे होना चाहिए कि मेरे से सवाल बनना शुरू हो, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो। पहले नहीं बनेगा। पहले दिन जिम में जाते हो तो उठा के 40-40 किलो के डंबल नहीं मारने लगते। पहले दिन स्विमिंग करने जाते हो तो सीधा तैरने नहीं लगते, लेंथ मार रहे हैं सर। रनिंग करने जाते हो तो एक चक्कर भी पूरा नहीं होता, थक के हाफ के रुक जाते हो। वो पेशेंस रखना होगा। समय के साथ चीजें होना शुरू होंगी। पेशेंस के साथ हल्के 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 बढ़ते जाओ, और जब भी लगे कि हम पीछे रह जा रहे हैं, याद करो वो पहला दिन जब हमने स्टार्ट किया था, एंड सी हाउ फार यू हैव कम फ्रॉम दैट डे, एंड स्लोली यू विल रियलाइज यू आर गोइंग स्ट्रॉन्गर, राइट। एंड एट द एंड गाइस, फोकस ऑन एप्टीट्यूड एंड विजुअलाइज। हर एक क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, सोचो, उसमें बहुत कुछ है। इट इज वे बियॉन्ड जस्ट कैलकुलेशन and answering the questions in the middle of the lines. It is way beyond that. Try to visualize those scenarios, then only you can crack that. We'll make you visualize that, right? You just have to be patient. And then guys comes the upcoming year. The upcoming year you're going to do what? You are going to focus on the course completion. Once it gets completed, you jump to sectional mocks. Once the sectional mocks are refined, you go to full length mocks. Once you got getting the score in the full length mock, you keep analyzing and keep improving. So these two things goes hand to hand. ये ऑफ कोर्स आने वाली वीडियोस होंगी मेरी जिनमें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, बट उसमें अभी टाइम है। अभी हमें यहाँ तक पहुँचना है कि फाउंडेशन ख़त्म करें, फिर स्टेप 1 पे आए। इन सब पे डिटेल वीडियो आती रहेगी। जस्ट नीड टू टाइप इन द कमेंट्स की यस वी गॉट टू ले, आगे बढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। यस, let's go ahead and talk about the right mindset which we need at the very start, because the CAT is not just about the skill set, it is also about the mindset. So many of them had the skills, could not perform on the day क्योंकि कहीं ना कहीं mindset उतना नहीं बन पाया था। So what is the right mindset? Remember, the process is greater than the results. You have to follow the process. Initially results नहीं दिखेंगे, वो अचानक से दिखना शुरू होंगे 3-4 महीने के बाद। तब तक मेहनत का समय है, राइट। जब एक घर बनता है ना, पहले कुछ ईंटें ही दिखती हैं, जब लंटर पड़ जाता है घर में, उसके बाद जैसे ही पेंट हो जाता है तो रिजल्ट दिखने लगता है, तब तक मज़ा नहीं आता। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, विच इज डन बाय द सेक्शनल मॉक्स एंड द फुल लेंथ मॉक्स, एंड ट्रैकिंग द मिस्टेक्स, द एनालिसिस पार्ट, एंड फाइनली रिमेंबर, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इज व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू। ये अगर तुम्हारे पास आ गई, तुम चलने को तैयार हो, तो हम नहीं रुकने वाले। एंड देन टुगेदर वी बोथ कैन मेक हिस्ट्री। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर टू दिस चैनल, कि आखिरी दिन तक हम लड़ते रहे, फाइट करते रहे, प्रोसेस को डिस्ट्रक्ट करते रहे। ये कुछ बच्चों का कैट अच्छा होगा, कुछ बच्चों का दैट अच्छा हो जाएगा, बट फाइट चलती रहनी चाहिए। एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ स्मॉल एग्जाम, दैट इज व्हाई इट इज टफ। जो सवाल शुरू में था कि सर इतना टफ है कि नंबर नहीं आते, इतना टफ नहीं है, पर कंसिस्टेंट रहना आज के समय में बहुत मुश्किल है।
कंसिस्टेंट रहना, फोकस्ड रहना बहुत मुश्किल है। ये पेपर दो चीज़ें डिमांड करता है। इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रिलियंट माइंडसेट, इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंट एफर्ट्स, it is about the patience and the zeal to do better, right? So final words, as I've already told, CAT is not cracked by brilliance. CAT is cracked by structured learning, discipline, and patience. If you have all of these three, join in and we'll make sure that we get the best out of you. For today, signing off. Thank you guys. This is your host for the day, Rahul Bartla, CAT 99.95 and a Quant 100. Take care. See you on the other side when we start with the foundation classes, or rather pre-foundation. Let's take the step one, and one by one we'll reach the top. Take care. All the best.